हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, मागधी, वैदिक संस्कृत या शौरसेनी अपभ्रंश से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है ए, पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या पाली? सही विकल्प है डी, पाली है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, लिखित भाषा, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है मित्रों सी, व्याकरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर या स्वतंत्र ध्वनि? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, स्वर है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, व्यंजन ध्वनि है। विकल्प बी सही। क्वेश्चन नंबर 7, क, ख, ग, ह में से कौन सी अरबी फारसी से लिया गया शब्द है? सही विकल्प है बी, ख। क्वेश्चन नंबर 8, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह या अकारांत? सही विकल्प मित्रों डी, अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है सी, अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीवाद सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? सही विकल्प मित्रों बी, पूंजीवाद। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11,
अंतर्निहित सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, अंतर्निहित। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, परीक्षा सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। सही विकल्प मित्रों डी, परीक्षा शब्द डी सही है। परीक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, षड्यंत्र सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ए, बी, सी या डी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, षड्यंत्र। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कविस्वर में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। विकल्प में से कीजिए, विकल्पों में से कीजिए। कविस्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, व्यंजन संधि या स्वर संधि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, दीर्घ संधि है कविस्वर में। क्वेश्चन नंबर 15, संसार में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 16, तन्मय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, व्यंजन संधि है तन्मय में। क्वेश्चन नंबर 17, इत्यादि में प्रयुक्त संधि है कौन सी है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्जन्म शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा है? ए, बी, सी या डी। सही विकल्प है बी, पुनर्धन जन्म है। क्वेश्चन नंबर 19, पितृ ऋण शब्द में संधि विच्छेद है कौन सा होगा? सही विकल्प कौन सा है? ए, बी, सी या डी। सही विकल्प है मित्रों सी, पितृधन ऋण है। क्वेश्चन नंबर 20, ढाक के वही तीन पात में ढाक के वही तीन पात होना का अर्थ क्या है? यत्न पूर्वक रहना, सदा एक सा, अनुरूप बनना, ऊटपटांग काम करना। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, सदा एक सा रहना। सही विकल्प है बी, सदा एक सा रहना। क्वेश्चन नंबर 21, मैंने कहा कुछ और उसने
सुना कुछ और। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, संयुक्त वाक्य है। मित्रों धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।